बीए पार्ट 1 हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे औरंगजेब की विभिन्न नीतियों के बारे में। राजपूत नीति उसकी संघर्ष की नीति थी। विभिन्न संघर्ष इस प्रकार से हुए: मारवाड़ के साथ संघर्ष और मेवाड़ के साथ संघर्ष। दूसरा, उत्तर पूर्वी सीमांत नीति, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पॉलिसी, जिसमें असम और कुछ बिहार की विजय उसके द्वारा प्राप्त की गई। तीसरा, उत्तर पश्चिम सीमांत नीति, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी। और अंतिम है धार्मिक नीति और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न विद्रोह। औरंगजेब ने अकबर द्वारा आरंभ की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बिल्कुल उल्टा कर धार्मिक असहिष्णुता की नीति का पालन किया। उसके निम्न कार्य इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। पहला, मंदिरों को विध्वंस करना। दूसरा, हिंदुओं पर जजिया कर व अन्य कर लगाना। तीसरा, सरकारी पदों से हिंदुओं को बर्खास्त करना। चौथा, हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध। पांचवा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन इत्यादि। औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम। पहला परिणाम, जाटों का विद्रोह। औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह जाटों ने किया। सबसे पहले आगरा के आसपास निवास करने वाले जाटों ने गोकुल की अध्यक्षता में विद्रोह किया, जिसके लिए स्थानीय अधिकारी अब्दुल नबी खान जिम्मेदार था। अब्दुल नबी को मार दिया गया। 1670 ईस्वी में मुसलमानों ने बीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए केशव राय के प्रसिद्ध मंदिर को ध्वस्त किया। इससे गोकुल का विद्रोह बढ़ता गया। अंत में तिलपत के युद्ध में जाट परास्त हुए, गोकुल पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। इससे जाटों का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। 1686 ईस्वी में जाटों ने राजाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया। राजाराम ने कई मुगल अधिकारियों को परास्त किया, परंतु 1688 ईस्वी में राजाराम एक युद्ध में परास्त हुआ और मार दिया गया। इसके पश्चात राजाराम के भतीजे चुनागमण ने विद्रोह को जारी रखा। जाटों का यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा और अंत में जाटों ने मथुरा के निकट भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। दूसरा जो प्रमुख विद्रोह है वो है सिखों का विद्रोह। 1469 से 1708 ईस्वी तक के समय में सिखों के 10 गुरु हुए। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तब 7वें गुरु हर्राय 1645 से 1661 ईस्वी के बीच सिखों के गुरु थे। गुरु हर्राय के द्वारा शिकॉय से मेलजोल था। इस कारण औरंगजेब ने गुरु को दरबार में आने का आदेश दिया। 8वें गुरु हरकिशल 1661 से 1664 ईस्वी तक हुए। 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी के मध्य हुए। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुली तौर पर विरोध किया। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया और बंदी बना दिया। तत्पश्चात उनको मार दिया गया। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी के बीच सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध औरंगजेब ने अनेक सेनाएं भेजी, परंतु गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लड़ते रहे। इस संघर्ष में उनके 2 पुत्र युद्ध में मार दिए गए और अन्य 2 पुत्रों को जीवित दीवार में चुनवा दिया गया और स्वयं वे भी विभिन्न कठिनाइयों से गुजरे। उन्होंने पंजाब में सिखों को एक शक्तिशाली संप्रदाय बनाने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद विद्यार्थियों।